सीएलएफ में एमआईएस सहायक की जो भर्ती होने वाली है 2026 में, उसकी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। लगभग 50 प्रश्न हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे, बाकी के अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल है, तो चलिए आप सभी के साथ शेयर करते हैं एक एक करके सभी प्रश्न की कौन कौन से प्रश्न आएंगे। एक बहन का सवाल आया हुआ था, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देख लीजिए। इन्होंने पूछा था एमआईएस की परीक्षा 2026 में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, तो आप तैयारी जरूर कर लीजिएगा, इनमें से आपको प्रश्न मिल जाएंगे, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहला सवाल है, एनआरएलएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, अब हम आपको केवल आंसर बता देंगे, ऑप्शन आप देख लीजिएगा। दूसरा है, एसएचजी का पूरा नाम क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। सीएलएफ का पूरा नाम क्या है? क्लस्टर लेवल फेडरेशन। एमआईएस का पूरा नाम क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेटिव सिस्टम। एमएस एक्सेल में जोड़ करने का फार्मूला कौन सा होता है? सम। सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? इसका आंसर है सी, यानी कि Ctrl+S। आप सभी चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ाई कर सकते हैं, या अपने हिसाब से जैसा भी आप मैनेज कर पाएँ सब। इसके बाद अगला है, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाटा एंट्री। और ये क्वेश्चन जरूर आएगा, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्योंकि एमआईएस सहायक का काम ही होता है डाटा एंट्री का। इसे डाटा एंट्री ऑपरेटर भी हम बोल सकते हैं, इसलिए आपका ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला सवाल है कि एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वीओ समानता किससे मिलकर बनता है? कई स्वयं सहायता समूह से। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सीएलएफ मुख्य रूप से किस स्तर पर कार्य करता है? वो है कई विलेज ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। इसके अलावा अगला सवाल देख लेते हैं, एमएस वर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? दस्तावेज बनाने के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। एक्सेल में सेल किसे कहते हैं? रा और कॉलम के मिलने का स्थान। Ctrl+C का उपयोग किस लिए होता है? कॉपी करने के लिए। Ctrl+V का उपयोग किस लिए होता है? पेस्ट करने के लिए, कॉपी और पेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगला है, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होता है? आउटपुट। ठीक है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस होता है? इनपुट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें यहाँ पर कि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, एमआईएस का काम ही है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, यानी कि डाटा का एंट्री करने का। इसलिए कंप्यूटर से जुड़े बहुत सारे सवाल आपको आएंगे, इसलिए आपने अगर ट्रेनिंग ले रखी है पहले से, सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा ही, तभी आपने फॉर्म डाला हुआ है। और हाँ, परीक्षा देने से पहले ये भी बता दें, जो भी मैंने परीक्षा देने जा रही हैं एमआईएस सहायक का, आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने कौन सा कोर्स किया है। अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो परीक्षा के बाद जब इंटरव्यू होगा तो वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए इतना ध्यान में रखते हुए ही आप परीक्षा दें। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पर, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट। ठीक है, अगला सवाल है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इंटरनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? डी है उपरोक्त सब, यानी कि जानकारी प्राप्त करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, ऑनलाइन कार्य करने के लिए। ये तो आपको पता ही होगा। ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक होता है? ईमेल आईडी और इंटरनेट दोनों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बचत और आजीविका को बढ़ाना, जिसके बारे में कई वीडियो में हमने आपको समूह के बारे में जानकारियां दी हैं पिछली कई वीडियोस में। अगला सवाल है, वीओ का गठन किससे होता है? कई एसएचजी से, यानी कि कई स्वयं सहायता समूह को मिलाकर। लगभग जब एक ग्राम पंचायत में 5 से अधिक समूह बन जाते हैं तो वहाँ ग्राम संगठन का गठन किया जाता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और प्रश्न उत्तर भी आ सकता है, इस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न भी आ सकते हैं, आप मैनेज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। सीएलएफ का गठन किससे होता है? कई वीओ से, यानी कि कई ग्राम, जैसे कि देखिए ग्राम संगठन का गठन कैसे होता है? कई समूहों को मिला करके। और सीएलएफ का गठन जो होता है वो होता है कई ग्राम संगठन को मिलाकर के सीएलएफ का गठन होता है, यानी कि पहले समूह होता है, उसके बड़े लेवल का है वीओ यानी कि ग्राम संगठन, उसके बड़े लेवल का है सीएलएफ। इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है।
अगर देखिए, अगर आप सीएलएफ में जुड़ी हुई हैं, पहले से ग्राम संगठन में जुड़ी हुई हैं, तो आपको ये सभी नॉलेज जरूर होगी। अगर नहीं जुड़ी हुई हैं तो नॉलेज नहीं होगी, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगला सवाल है, डीबीटी का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है डीबीटी का पूरा नाम। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। एक्सेल में किस प्रतिशत निकालने का सही फॉर्मूला क्या होता है? प्राप्त अंक भागे कुल अंक गुणे 100, ये इसका आंसर है। और हाँ, अंक गणितीय भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला सवाल है, एमआईएस सहायक का मुख्य कार्य क्या होता है? डेटा एंट्री एवं रिपोर्ट तैयार करने का काम। अगला है, गूगल क्रोम क्या होता है? ब्राउज़र होता है एक प्रकार से, और भी बहुत सारे ब्राउज़र ऐप होते हैं, लेकिन गूगल क्रोम सबसे अच्छा ब्राउज़र होता है। अगला सवाल है, सेंट्रल कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग जो होता है वो होता है अंडू के लिए। ठीक है, जैसे कॉपी होता है, पेस्ट होता है, वैसे अंडू के लिए भी होता है। कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रिंट करने के लिए। एक्सेल की फाइल को क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? टेम्पररी। रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है? परमानेंट। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? सीपीयू। डाटा एंट्री का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर में जानकारी दर्ज करना। ये भी प्रश्न आएगा जरूर। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? मजबूत पासवर्ड होना चाहिए, ताकि कहीं भी आप कोई भी पासवर्ड बनाते हैं तो मतलब कि एक विशेष पासवर्ड होना चाहिए जो कि कहीं पर भी ना पता चले किसी को, क्योंकि इस अगर पासवर्ड ही पता चल जाएगा तो फिर आपका मोबाइल भी हैक हो सकता है, कंप्यूटर भी हैक हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें। यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला सवाल है, एईपीएस का पूरा नाम? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि जरूर से आएंगे, और आते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सेव एज का उपयोग किस लिए किया जाता है? नई कॉपी सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस ए का उपयोग किस लिए होता है? सेलेक्ट ऑल के लिए। स्कैनर का उपयोग किस लिए होता है? दस्तावेज को डिजिटल रूप से बदलने के लिए। इसके अलावा 25 गुणे 8 बराबर भागे कितना होता है? 200। तो ये देखिए, अंकगणितीय प्रश्न मैंने आपको बोला था ना कि आएंगे, तो ये सभी प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। 360 भागे 12 कितना होगा? होता है 43 वाला। ये 15% ऑफ 200 बराबर कितना होता है? 30 होता है। यदि अभी ऐसे भी प्रश्न भी आएंगे, यदि सभी गुलाब फूल हैं, यदि सभी गुलाब फूल हैं, तो क्या सभी फूल गुलाब हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। अब बात करेंगे अगले सवाल की, 45वें क्वेश्चन की। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। ये तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो कि आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज रखनी है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंग का होता है? ये है 3। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा भाग स्प्रेडशीट बनाने के लिए उपयोग होता है? ये है एक्सेल। इसका आंसर है एक्सेल। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम आपको बताते जा रहे हैं, उसको टिक मार्क करते जाइए। अगला सवाल है, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन है, एमआईएस सहायक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? ये क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा। कंप्यूटर एवं डेटा एंट्री का ज्ञान। इसके अलावा ये कुछ हमने आप सभी के साथ 50 प्रश्न उत्तर शेयर किए हैं। अब ये देखिए कि क्या है कि ये प्रश्न जो हैं वो बहुविकल्पी के रूप में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर के रूप में भी आ सकते हैं। ठीक है, और लगभग 20 से 25 या 30 क्वेश्चन लगभग आते हैं, और इन बातों का ध्यान रखना है आपको। अभी पिछले साल 2025 में भी मैथ सहायक की भर्ती हुई थी, 2026 में भी भर्ती होने वाली है। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानना है, मुझे कमेंट में बताइएगा। आप ये तैयारियां कीजिए। इसके बाद हम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो
नेक्स्ट पार्ट भी इसका आएगा, उसमें भी 50 क्वेश्चन और हम आपको देंगे तैयारी करने के लिए। लेकिन इन जो भी मैंने वीडियो में बताया है आपको क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे थे जिसको टिक मार्क करने के लिए भी आपको बोला था, वो क्वेश्चन आपको जरूर से याद रखना है। एक बार दो बार आप वीडियो को देख लेंगे, 2 बार कम से कम देख लेंगे, 3 बार, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में सेट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं याद हो रहा है उसको लिख भी सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगली वीडियो में हो सकेगा तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए, आगे के 50 क्वेश्चंस क्या-क्या हो सकते हैं, तो कमेंट करिएगा, हम वीडियो ज़रूर ले आएँगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।